जय हिंद साथियों। बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग परीक्षा को लेकर यूपी कांस्टेबल भर्ती जो 2022 में आने वाली है, जिसकी नोटिफिकेशन अभी जल्द ही रिलीज होने वाली है। मेरा मानना है जून के लास्ट तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। जिस तरह से आप लोगों के कमेंट आए हैं उससे ये पता चलता है कि आप अपनी परीक्षा को लेकर कितने पॉजिटिव हैं और कितना आप मेहनत कर रहे हैं। आपके प्रश्नों से मुझे पता चला कि हाँ, आप इस परीक्षा के लिए बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि आपके प्रश्न ही बताते हैं कि आप इसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो उन प्रश्नों में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि सर जीके की तैयारी कैसे करें। जीके बहुत ही लेंदी है। कुछ बच्चे नए आए हैं जो अभी इंटर पास करके जस्ट आए हैं, तो उन्हें जीके का सब्जेक्ट तो पढ़ाया जाता था, लेकिन कंपटीशन के स्तर से किस तरह से पढ़ा जाता है ये चीजें उसमें नहीं बताई जाती हैं स्कूल में। तो मैं आपको बता दूं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जीके दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है हर भर्ती के लिए, कांस्टेबल के लिए ही नहीं, कि इसका कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। बहुत ही लेंदी सिलेबस है। और जब आप इस पुलिस विभाग के नोटिफिकेशन को देखेंगे, कांस्टेबल के नोटिफिकेशन को, तो इसमें लगभग 23 चैप्टर दिए हुए हैं। 23 चीजें उन्होंने दी हैं कि इन 23 चीजों में से, इन 23 सब्जेक्ट से हम जीके के क्वेश्चन पूछेंगे। देख के ही आप लोगों को एक संशय होता होगा कि एक सिपाही की भर्ती के लिए इतना लेंदी सिलेबस क्यों है। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सिलेबस उन्होंने दिया है, ये सिलेबस हर परीक्षा के लिए होता है। बस यही है कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका किस तरह का होता है, ये मायने रखता है। परीक्षा के पेपर बनाने वाले को भी ये पता है कि ये इंटर लेवल की परीक्षा है, इंटर पास बच्चे इसमें आ रहे हैं, तो आपके प्रश्न भी उसी प्रकार होंगे, सरल होंगे। जैसे ही आप बड़ी परीक्षाओं की तरफ बढ़ते हैं तो आपके प्रश्न मॉडरेट हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। तो सिलेबस वही रहता है, जीके का सिलेबस वही है, सब में वही पूछा जाता है। और जीके सिलेबस रखने का मेन तात्पर्य यही है दोस्तों कि आपका बौद्धिक विकास कितना है, आप समाज के बारे में कितना जानते हैं, अपने देश के बारे में कितना जानते हैं, अपने क्षेत्रीय स्थानों के बारे में कितना जानते हैं। तो जीके बस इसीलिए है। मैं आपको बहुत ज्यादा ना बताते हुए मैं छोटी सी बात बताऊंगा कि जीके आपको किस तरह से क्लियर करना है। जीके ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि इसमें जितने भी लोग परीक्षा देते हैं, जो भी परीक्षा देते हैं, कोई भी इसमें मास्टर नहीं हो सकता है। टीचर्स भी आपको बताते हैं कि मैं भी इसमें मास्टर्स नहीं हूं। दोस्तों जीके का सिलेबस कभी भी आप पूरा नहीं कर सकते हो। तो जीके में अच्छे नंबर लाने के लिए, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे नंबर लाने के लिए हम क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, ये मैं आपको बताऊंगा और कैसे पढ़ें। ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप कोई यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। आप एक छोटे से सिपाही कांस्टेबल की भर्ती का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस हिसाब से तैयारी करिए। दोस्तों एक चूहा होता है और एक शेर होता है। चूहा आपके घर में धीरे 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 रोज सामान काटता है, आपको पता भी नहीं चलता है। महीने 2 महीने में जब आप अपना घर का सफाई करते हैं तो देखते हैं कि कितना बड़ा कुतरा हुआ कागज कपड़े आपको जब मिलते हैं तो लगता है कि इसने कितना काम कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया। मेरे तो सारे कपड़े बर्बाद कर दिए, पूरा पेपर काट डाला, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपको पढ़ाई के दृष्टिकोण में चूहे की प्रक्रिया अपनानी, धीरे धीरे पढ़ना है, ताकि किसी को पता भी न चले। आपको स्वयं नहीं पता चल पाएगा कि आपने कितना बड़ा पढ़ाई कर लिया। शेर बनने की जरूरत नहीं है पढ़ाई में कि आए तुरंत सब कुछ घोल के पी लिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप नए सिरे से तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको चूहा बनना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जीके के लिए सबसे अच्छी पुस्तक जो है, अभी तक सभी लोग पढ़ते हैं, जो भी बड़ी परीक्षाओं का भी एग्जाम दे रहे हैं, वो भी अपनी शुरुआत लूसेंट बुक से करते हैं। सबको पता है, सबके पास है भी। अगर नहीं है तो आप लूसेंट की पुस्तक ले सकते हैं। और दोस्तों लूसेंट 2 प्रकार की आती है, एक थ्योरी आती है और दूसरी बहुविकल्पी आती है। तो आपको दोनों पुस्तक रखनी है। पढ़ना किस तरह है, लगभग 400-500 पेज की पुस्तक है दोस्तों। आपको 3 महीने का अगर मान लीजिए समय है तो आपको 2 महीने ही पढ़ना है। लास्ट 1 महीने में मैं आपको बता दूं कि क्या करना है। आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है, बस एक ही चीज करनी है, मॉक टेस्ट हल करने हैं। क्योंकि उस समय आपको जरूरत होगी कि आप कितने जल्दी कितने प्रश्न हल कर ले रहे हैं समय सीमा के अंदर। तो आपको लगातार लास्ट वाले महीने में जैसे ही आपको लगता है कि अब परीक्षा की डेट आने वाली है, तो उसके 1 महीने पहले से आप मॉक टेस्ट दीजिए।
उसके पहले जो अभी आपके पास अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, बहुत सारा समय है, आप इस समय परीक्षा अपनी परीक्षा अभी आपके पास बहुत सारा समय है, आप इस समय अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। तो दोस्तों जीके किस तरह से पढ़ना है, एक लूसेंट की बुक है जो बहुविकल्पी है और एक है जो थ्योरी है। तो उसमें दोनों में आपको मिलेंगे जो चैप्टर हैं सेम है। तो आपको क्या करना है, पहले जितने भी चैप्टर, मान लीजिए 1 से 2 चैप्टर आप एक दिन में पढ़ लीजिए थ्योरी वाले बुक से। उसके बाद उसी चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न उठाइए और अपने आप उसको हल करिए, देखिए कितना आता है, कितना आप कर ले जाते हैं। पहले आप थ्योरी की बुक उठाइए लूसेंट की, उसमें आप चैप्टर 1 या 2 चैप्टर पढ़ लीजिए ध्यान से एकाग्र होकर, और उसके बाद उसी चैप्टर को आप बहुविकल्पी में जाकर उसको हल करिए और उसके बाद मिलाइए, देखिए आपका कितना सही होता है। और जो आप टिक लगाएंगे बहुविकल्पी प्रश्नों पे आप पेंसिल से लगाइएगा। उसके बाद आप जब मिला लेते हैं फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन को एक बार बहुविकल्पी वाला पढ़ लीजिए, सबके आंसर देख लीजिए, फिर एक बार आप पन्ना पलटकर एक बार फिर नए सिरे से स्टार्ट करिए। तो देखेंगे दोस्तों आप पहले 50 प्रश्न में से 20-30 कर रहे थे और जब एक बार आप पढ़ लेते हैं तो 40-45 या 50 आप कर सकते हैं। तो यही तैयारी करने का, लूसेंट पढ़ने का तरीका है। और धीरे धीरे 400-500 पेज है तो आप इस हिसाब से आप उसको बांट लीजिए कि आप कितने पेज एक दिन में पढ़ ले जाते हैं और कितने पेजों का बहुविकल्पी उसी दिन कर ले जाते हैं। तो लूसेंट का ये है। इसके अलावा आप वन लाइनर ले सकते हैं, स्पीडी रेलवे की आती है वन लाइनर, जब भी समय आपको मिले आधा घंटा 1 घंटा, वो भी 1-2 पेज रोज पढ़ते रहिए। उत्तर प्रदेश की पतली सी बुक आती है, उत्तर प्रदेश की एक पतली बुक लीजिए, धीरे धीरे वो पढ़िए, वो भी वन लाइनर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही लेंदी नहीं, आपको बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट उठा के आपको इस परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। तो दोस्तों ये हो गया। अब डेली करंट है, आप यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस चलती हैं डेली करंट अफेयर्स की, उसमें से कोई भी एक रोज 1 घंटा आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अगर पढ़ने के शौकीन है पेपर पढ़ते रहिए, लेकिन यह है कि इतना आपको करना है, बाकी और कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीके में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, एक बार मैं फिर बता रहा हूं, जीके में मैं बहुत कमजोर था, फिर भी मेरे 40 में से 25 क्वेश्चन सही थे 2009 की परीक्षा में। तो मैं जानता था कि इससे और भी, मैं 15-20 का रेशियो लगा के चल रहा था। मैथ मेरा बहुत मजबूत था नहीं, मैंने मजबूत किया था। 3 महीने मैंने रगड़ के मैथ ही पढ़ा था और रीजनिंग पढ़ा था। रीजनिंग में पढ़ा नहीं था, रीजनिंग भी मैंने किस तरह से पढ़ाई की थी, मैंने डिस्क्रिप्टिव कभी नहीं पढ़ा, थ्योरी कभी नहीं पढ़ी, मैंने जीके का केवल सॉरी दोस्तों, मैंने रीजनिंग केवल हल किया था। 3-4 किताबों के मैंने प्रैक्टिस सेट एसएससी की, अरिहंत की, सबको एकदम हल कर दिया था। स्पीड मेरी बढ़ गई थी, मैं देखता था कि 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में कितने समय में कर ले जाता हूं। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इस तरह से जीके पढ़िए, और जीके के लिए आपको परीक्षा हाल में बस 15 से ज्यादा समय नहीं देना है, 15 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट भी बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको पढ़ना है, ट्रिक करना है, पढ़ना है, ट्रिक करना है, ना उसमें कुछ समझना है ना कुछ, उसके लिए कोई तैयारी नहीं होती है, ना कोई उसमें ट्रिक लगानी है और ना ही कोई थ्योरी पढ़ के आपको उसमें समझना है। आएगा तो आएगा, नहीं तो छोड़ना है। तो आप उसको लास्ट में रखिए, वो आपको प्लस भी कर सकता है और माइनस भी कर सकता है। और जीके मान लीजिए दोस्तों, बहुत से लोगों ने परीक्षा दिया है, मेरे साथ के बहुत लोग परीक्षा देते हैं, जीके में ही फेल होके आते हैं, ना कि किसी अन्य विषय में। तो जीके एक ऐसा विषय है जिसपे आपको बहुत समय भी नहीं देना है, और लेकिन उसका स्पीड पढ़ने का, आप जितना पढ़ ले जाएंगे, आप स्पीड बढ़ाइए उसको पढ़ने का, जितना पढ़ ले जाएंगे, जितनी जानकारी आप लेते जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक निगाह से देखते जाइए, पलटते जाइए, निगाह से देखते रहिए। लेकिन लूसेंट की बहुविकल्पी एक टारगेट बनाइए कि लूसेंट की बहुविकल्पी क्वेश्चंस सारे आप एक बार देखकर हल करके फिर अपने आप करके तभी उसको छोड़ेंगे, लूसेंट की बहुविकल्पी पुस्तक। तो दोस्तों आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत से लोगों ने कमेंट में लिखा है कि मैथ के बारे में भी बताएं, तो मैथ तो मेरा ऐसा सब्जेक्ट था कि दोस्तों अगर मैं आपको बताऊंगा तो मान लीजिए दोस्तों, मैथ में आपको कोई फेल नहीं करेगा और वही आपकी मेरिट बनाएगा। मैथ को किस तरह से पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको भर्ती के मेरिट लिस्ट में लाते हैं। और मान लीजिए दोस्तों, जिस तरह से मैं बताऊंगा मैथ और रीजनिंग पढ़ने का तरीका, आप बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे मैथ और रीजनिंग में।
तो मैं अगली वीडियो, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं सबको एक साथ नहीं कर रहा हूँ और आपको समझ में भी नहीं आएगा, खिचड़ी नहीं बनाना है मुझे। फिर मैं मैथ और रीजनिंग और हिंदी के लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगा, उसको आप देखिएगा और बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा और मेरे चैनल पे बने रहिए। इसी तरह मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।